नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल यार स्टडी ऑफिशियल में। तो आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम टॉप 50 जीके एंड जीएस क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देर करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। दूसरा सवाल है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था। तीसरा सवाल है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। चौथा सवाल है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां, और इसका वीडियो हम अपने दूसरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी स्पार्क में बना चुके हैं। कृपया वहां जाकर आप देख सकते हैं। पांचवा सवाल है कि पांचवा सवाल है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। अगला सवाल है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था और 15 मार्च इसका डेट है, 15 मार्च 1950 को हुआ था। सातवां सवाल है, पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? तो 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था, और पंचायती राज की शुरुआत पहला बार राजस्थान के नागौर जिला में हुआ था। आठवां सवाल है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट, जिसका 1975 में प्रक्षेपण किया गया था, प्रक्षेपण किया गया था। नौवां सवाल है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में, और इसका मुख्यालय कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में है। 10वां सवाल है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का संबंध किस क्षेत्र से था? तो विज्ञान, अर्थात अंतरिक्ष मिसाइल, यानी इसे ही मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, और यह विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित है। 11वां सवाल है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अमृतसर में हुआ था। 12वां सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, और इन्हीं भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिए थे। 13वां सवाल है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था। 14वां सवाल है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 1931 में गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। 15वां सवाल है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। 16वां सवाल है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 1764 में मीर जाफर और अंग्रेजों के तरफ के सेनापति से हुआ था। 17वां सवाल है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। मराठा मराठा और अंग्रेजों के बीच हुआ था। सॉरी, हाँ। 18वां सवाल है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। सॉरी, यहाँ पर बंगाल का पहला गवर्नर जनरल हो जाएगा। भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग थे। तो लॉर्ड विलियम बेटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। 19वां सवाल है, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, और ये भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति का पद भी संभाले हैं। 21वां सवाल है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। 22वां सवाल है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी, और इसे मिस्र का वरदान भी कहा जाता है। 23वां सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। 24वां सवाल है, विश्व का सबसे छोटा देश क्षेत्रफल में कौन सा है? तो वेटिकन सिटी क्षेत्रफल में सबसे छोटा और रूस क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है, और हमारा भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान पर है। 25वां सवाल है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? राजस्थान है, और भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार जो गोवा सबसे छोटा राज्य है। 27वां सवाल है, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश भारत का जनसंख्या के मामले में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। 28वां सवाल है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री है। 29वां सवाल है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति है, और यह भारत का 12वां राष्ट्रपति है। अगला सवाल है, योजना आयोग के स्थान पर कौन आया? तो नीति आयोग 2015 में जो
योजना आयोग को समाप्त कर 2015 में नीति आयोग का शुभारंभ हुआ था। 31वां सवाल है कि भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय हुआ था। उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो थे। अगला सवाल है, उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो थे। 32वां सवाल है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1951 में हुए थे। 33वां सवाल है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में भारत का सर्वोच्च न्यायालय, जिसे सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है, जो स्थित है। 34वां सवाल है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1950 में हुई थी। 35वां सवाल है, सब भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो कंचनजंगा भारत का सबसे ऊंचा ऊंचा पर्वत शिखर है। 36वां सवाल है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। 37वां सवाल है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है, जो ओडिशा में स्थित है और यह हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। 38वां सवाल है, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में, 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। शुरुआत में इसकी मुख्यालय कोलकाता थी, परंतु 1937 में इसका मुख्यालय मुंबई कर दिया गया था। 39वां सवाल है, भारतीय रुपया के नोटों पर हस्ताक्षर किसके होते हैं? तो आरबीआई गवर्नर के होते हैं। 40वां सवाल है कि हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो कृषि उत्पादन से हरित क्रांति का संबंध है। 41वां सवाल है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति का संबंध है। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। 42वां सवाल है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो मत्स्य पालन से नीली क्रांति का संबंध है। और दुग्ध उत्पादन के प्रणेता वर्गीज कुरियन को कहा जाता है और भारत में मिल्कमैन ऑफ इंडिया वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। 43वां सवाल है, भारत का संविधान किस देश के से सबसे अधिक प्रेरित है? तो ब्रिटेन देश से सबसे अधिक प्रेरित है। 44वां सवाल है, संसद के सबसे ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? तो राज्यसभा कहा जाता है और इसको वरिष्ठों का सदन भी कहा जाता है। अगला सवाल है, संसद के निचली सदन को क्या कहा जाता है? तो लोकसभा संसद के निचली सदन को कहा जाता है और इन्हें 46वां सवाल है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो निर्वाचन मंडल इलेक्टोरल कॉलेज करता है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव, निर्वाचन मंडल। 47वां सवाल है, 42वां संविधान संशोधन किसे कहा जाता है? तो लघु संविधान। और क्या कहा जाता है? तो लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन को। 48वां सवाल है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में? तो भाग 3 में है। 49वां सवाल है, संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? तो संविधान की आत्मा कहा जाता है। और आज का आखिरी सवाल है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या शामिल है? तो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ये थे आज के टॉप 50 वन लाइनर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा।